नमस्कार, आपका स्वागत है। यदि आप नया घर खरीदने जा रहे हैं या फिर किसी पुराने घर को खरीदने जा रहे हैं तो आप वास्तुशास्त्र में बताई गई इन महत्वपूर्ण बातों को अवश्य ही ध्यान में रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर खरीदते समय यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो घर में रहने वाले सदस्यों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग घर की सुंदरता को देखकर उसे खरीद लेते हैं, लेकिन उस घर में मौजूद वास्तु दोषों पर ध्यान नहीं देते, जिस कारण उनके परिवार की उन्नति नहीं हो पाती है। घर बाहर से कितना भी सुंदर क्यों न हो, किंतु ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति सदा ही कर्ज में डूबा रहता है। उसे बार बार संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ऐसे घर को कितनी भी अच्छी तरह से सजाया जाए, लेकिन फिर भी उस घर में रहने वाले लोगों का विकास नहीं हो पाता है। घर सदा ही वास्तु दोषों से मुक्त होना चाहिए। छोटे छोटे वास्तु दोष भी बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप वास्तु दोषों से मुक्त घर की तलाश करें या फिर आप उस घर को वास्तु दोष से मुक्त करने के लिए वास्तुशास्त्र में बताए गए उपाय भी कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं किसी भी घर को खरीदने से पहले हमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, वास्तु के अनुसार किसी भी घर का मुख्य द्वार दक्षिण या ईशान्य दिशा में नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। दूसरी बात, घर खरीदने से पहले यह अवश्य ही जान लेना चाहिए कि उस घर में पहले किसी की हत्या तो नहीं हुई है, ऐसा घर अशुभ होता है। तीसरी बात, नया घर लेने से पहले यह भी जान लेना आवश्यक है कि उस घर में रहने वाले किसी सदस्य की एक्सीडेंट में मौत न हुई हो। ऐसे घर में रहना भी कष्टकारक हो सकता है। चौथी बात, कोई भी घर या फ्लैट खरीदने से पहले यह पता करें कि वह संपत्ति किसी विधवा स्त्री से छीनी हुई या उसे धोखा देकर खरीदी है या नहीं। ऐसे घर में रहना दुखदायक हो सकता है। पांचवी बात, हमें ऐसा घर कभी खरीदना नहीं चाहिए जहां पर किसी गर्भवती स्त्री की मृत्यु हुई हो। छठी बात, जिस घर में किसी स्त्री के साथ शारीरिक या मानसिक अत्याचार हुआ हो तो ऐसे घर में कभी रहने के लिए जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। ऐसे घर में रहने वाले लोग दरिद्र ही रहते हैं। सातवीं बात, हमें ऐसा घर कभी खरीदना नहीं चाहिए जहां पर किसी व्यक्ति की जलकर मृत्यु हुई हो अथवा किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की हो। ऐसा घर नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा होता है। ऐसे घर में रहने वाले लोग कभी उन्नति नहीं कर पाते। आठवीं बात, घर खरीदते समय यह भी जान लेना चाहिए कि उस घर में रहने वाले व्यक्ति को संतान थी या नहीं। संतानहीन व्यक्ति का घर भी कभी खरीदना नहीं चाहिए। ऐसे घर में रहने पर घर के बच्चों का विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। अब जानते हैं घर के आसपास क्या होना चाहिए और क्या नहीं। पहली बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के सामने शमशान नहीं होना चाहिए या द्वार या खिड़की से शमशान के दर्शन नहीं होने चाहिए। ऐसे स्थान पर घर होने से घर के सदस्यों की सेहत सदा ही खराब रहती है। दूसरी बात, घर के आसपास गंदगी का ढेर या कोई बड़ा सा गड्ढा कभी होना नहीं चाहिए। यह शुभ वातावरण निर्माण करते हैं। ऐसे घर के सदस्य कभी उन्नति नहीं कर पाते। तीसरी बात, घर के ऊपर पीपल के पेड़ की छाया कभी नहीं पड़नी चाहिए। इससे घर का वातावरण नकारात्मक बनता है। इसे छाया वेद भी कहा जाता है। चौथी बात, घर खरीदते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि घर के ठीक सामने कोई अस्पताल ना हो अथवा जहां पर मृत व्यक्तियों के बार बार दर्शन होते हो। ऐसे स्थान पर भी घर कभी होना नहीं चाहिए। पांचवी बात, घर के आसपास विद्यालय, अस्पताल, मंदिर अवश्य होना चाहिए, लेकिन घर के पास कोई बड़ा नाला या नदी नहीं होनी चाहिए। छठी बात, यदि घर के सामने कोई मृत वृक्ष है या जिस घर में मौजूद पेड़ पौधे सूखने लगते हो, ऐसे घर में भी कभी नहीं रहना चाहिए। सातवीं बात, जिस घर में बार बार पशु पक्षियों की मृत्यु होती हो या जिस घर पर कौवे अपना डेरा जमाते हो, ऐसा घर भी खरीदना अनुचित माना गया है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो नया घर खरीदने से पहले अवश्य जान लेनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।